चलिए जी दुकान को खोलते हैं, यानी कि क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि क्लास 11th का एक बहुत ही आसान, बहुत ही सरल चैप्टर है बच्चों। इसकी मैं ऑलरेडी एक क्लास ले चुका हूं, जिसको मैंने बेसिक से पढ़ाना शुरू करा था, थोड़ा बहुत एडवांस पे लेकर आ गया था मैं। उस क्लास में मैंने बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है और अकाउंटिंग इक्वेशन बनती कैसे है। और अकाउंटिंग इक्वेशन वैसे होती क्या है आपको पता ही होगा, एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको मैंने प्रूफ भी करा था बैलेंस शीट के द्वारा, और साथ ही साथ मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शंस करवाई थी, सात करवाई थी, 7 बिजनेस ट्रांजैक्शन मैंने करवाई थी। और उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी मैंने अच्छे से एनालाइज करवाया था और कैलकुलेशन भी करके दिखाई थी। आज हम शुरू करने वाले हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 8 से। ठीक है, देखते हैं कहां तक जाएंगी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एक एक करके मैं कराऊंगा, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है जी, पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन है मिस्टर दिनेश सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख ऑन क्रेडिट फॉर 4.5 लाख रुपए। आपको ट्रांजैक्शन का मतलब पता होना चाहिए पहले, है ना, इसलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे आप। पहले मिस्टर दिनेश ने गुड्स को सोल्ड करा, यानी कि गुड्स क्या बताया था मैंने, गुड्स का मतलब था स्टॉक। स्टॉक की बात हो रही है, और स्टॉक क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है जी, उस स्टॉक की कॉस्ट थी 3 लाख रुपए, 3 लाख की कॉस्ट थी उस स्टॉक की। उन्होंने बेच दिया इसको 4.5 लाख रुपए में, वो भी क्रेडिट पर, यानी कि उधार पर बेचा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मिस्टर दिनेश ने स्टॉक को बेचा, सोल्ड करा, बेचा, जिसकी वैल्यू थी 3 लाख रुपए, और उन्होंने 4.5 लाख रुपए में उसको बेच दिया। एक बात बताओ, एक चीज है जिसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए और आप उसको बेच रहे हो 4.5 लाख रुपए में, आपने उसको बेच दिया। तो यानी कि इसमें प्रॉफिट कितना आया, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अगर आपके पास 100 रुपए की चीज है, आप उसको 150 रुपए में बेच दोगे तो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो यही बात हुई है कि 3 लाख की चीज 4.5 लाख रुपए में बेच दी, मगर उधार पे बेची है, कैश नहीं मिला है, उधार मिला है। ठीक है जी, इसको एनालाइज करते हैं पहले कि हुआ क्या है। एक तो साफ मैंने बता दिया 1.5 लाख का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ है कितने का, 1.5 लाख रुपए का। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉफिट को कहां ऐड करना है, कहां पे माइनस करना है, अगर माइनस करना है तो। ठीक है जी, दूसरी बात, इसमें क्या हुआ है, 3 लाख से स्टॉक जो है वो 3 लाख रुपए से कम हो गया है ना। आपके पास 3 लाख का स्टॉक था, आपने उसको बेच दिया, 4.5 लाख रुपए में बेचा, मगर था तो 3 लाख का ना। वो कॉस्ट कितनी थी, 3 लाख रुपए की। आपकी जेब में कुछ 100 रुपए की चीज पड़ी हुई थी, आपने उसको 150 रुपए में बेच दी, तो आपकी जेब से कितने 100 रुपए की चीज गई ना। आप इसी प्रकार इसमें लिखा गया है, मैं ये बोल रहा हूं कि स्टॉक कम हुआ कितने से, 3 लाख रुपए से स्टॉक कम हो गया। ठीक है जी, अब जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, यानी कि हमको कैश नहीं मिला, हमने स्टॉक बेचा, हमको कैश नहीं मिला, मगर हमने उधार पे सेल करी है, यानी कि उसको कहते हैं डेटर। जब हमने किसी को सेल करा, अपना प्रोडक्ट बेचा, उसने कहा कि हम पैसे आपको बाद में दे देंगे, तो जब तक वो पैसे नहीं देगा तब तक वो मेरा क्या होगा, डेटर कहलाएगा। वो मेरा क्या कहलाएगा, डेटर है वो मेरे लिए, वो मेरे बिजनेस के लिए वो डेटर कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो डेटर्स थे वो हमारे बिजनेस के लिए आ गए, बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो गए। कितने रुपए से, 4.5 लाख रुपए से। ये 4.5 लाख रुपए देगा ना बाद में, इसको मैंने सेल करी है, ले भाई, इसको थोड़ी पता है मैंने 3 लाख का माल मैं तेरे को 4.5 लाख में बेच रहा हूं। इसको मैंने कहा ये ले भाई सेल, ये ले गुड्स खरीद, मेरे को 4.5 लाख रुपए चाहिए। उसने कहा 4.5 लाख रुपए मैं आपको बाद में दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, गुड्स तो ले ले। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरा डेटर बन गया, कितने रुपए से, 4.5 लाख रुपए से। अब हमें यह देखना है प्रॉफिट कहां पर आएगा, स्टॉक कहां पर जाएगा और डेटर्स कहां पर जाएंगे। पहले चर्चा करते हैं हम कि स्टॉक जो है ये कहां पर जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड पे लेके चलता हूं, वो ये रही। देखो बच्चों, कभी भी कोई प्रोपराइटर, कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है, अगर क्यों करता है, अगर कोई बिजनेस करता है क्यों करता है, ताकि प्रॉफिट कमा सके। जिस इंसान ने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है, अपने बिजनेस में, वो बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसको प्रॉफिट मिले। मगर एक रिस्क भी तो रहता है, जरूरी थोड़ी कि प्रॉफिट मिलेगा, लॉस भी तो हो सकता है। तो ये लॉस भी कौन बेयर करता है, जिसने पैसा इन्वेस्ट करा, जिसने कैपिटल लगाया है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो किसको मिलेगा, जो बिजनेस का मालिक है, यानी कि ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, प्रॉफिट क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जब आप, जैसे कि आपने 100 रुपए की चीज कितने रुपए में बेच दी, मान लो 150 रुपए में बेच दी, तो आपका 150 रुपए में बेच दी, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपए का। सिंपल, बिल्कुल सिंपल करके चलेंगे। तो ये सिंपल सा क्या हो गया, प्रॉफिट। यानी कि अगर हम रेवेन्यू में से
जो आपको 150 रुपए मिले वो क्या है, आपकी रेवेन्यू है। इस रेवेन्यू में से आपके कॉस्ट माइनस कर दें, कॉस्ट माइनस कर दें तो वो हमारी इनकम कह लो या फिर उसको प्रॉफिट भी कह सकते हो। ठीक है जी, ये होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है बच्चों, इसका ट्रीटमेंट ये हुआ जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट बिलोंग करता है किसको, बिजनेसमैन को, यानी कि ओनर है जो बिजनेस का, उसको प्रॉफिट दिया जाता है। तो और ओनर को कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन सा अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट करता है, वो है कैपिटल अकाउंट। यानी कि कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे। कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को क्यों ऐड करा जाता है ना, इसके लिए मैंने एक शानदार वीडियो बनाई है अलग से, उसमें मैंने कैपिटल का बहुत पोस्टमार्टम कर दिया, ये मान के चलो आप। एक एक चीज बताइए, काफी चीज कॉन्सेप्ट आपके उसमें क्लियर होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जरूर जरूर देखें, अगर आप क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है जी, अभी हमें पता चल गया कि प्रॉफिट तो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, हम ऐड कर देंगे। स्टॉक एसेट अकाउंट है, ये तो हमें पता है, एसेट का एसेट में आता है, और डेटर भी हमारा क्या होता है, एसेट। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन इसमें अराइज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर लिखी जाएंगी ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, मान लेते हैं ये जो गिवन है ना, ये जो बैलेंस शीट दिख रही है आपको, ये जो बैलेंस शीट है ये ऑलरेडी गिवन है। बैलेंस शीट भी ना होती है अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि कैपिटल पहले से लगा हुआ है 10 लाख रुपए का, कैश 3 लाख का था और स्टॉक 7 लाख का था। ठीक है ना, इसको पहले हम लिख लेते हैं। कैश क्या होता है, एसेट होता है, तो यहां लिख लेते हैं पहले ही कि कैश 3 लाख का पहले से था। ठीक है जी, प्लस स्टॉक, स्टॉक कितना था पहले से, 7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का स्टॉक पहले से था। ठीक है जी, और कुछ था, बिल्कुल था। लायबिलिटीज 0 थी, लायबिलिटीज गिवन नहीं है। कैपिटल, कैपिटल कितना दिख रहा है, 10 लाख रुपए का कैपिटल इसमें लगा हुआ है बिजनेस में। ठीक है जी, अब ट्रांजैक्शन क्या हुई है, ट्रांजैक्शन हुई है मिस्टर दिनेश ने क्या करा है, गुड्स को सोल्ड करा है क्रेडिट पर। बस इतना ही लिखना है ट्रांजैक्शन में कि ये तो यहां पर लिख सकते हो आप गिवन, और ट्रांजैक्शन हुई है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर गुड्स को सोल्ड करा गया। ठीक है, प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का कहां पे जाएगा जी, जैसे कि मैंने बताया प्रॉफिट जाएगा यहां पर, इधर आप लिख देंगे प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए कैपिटल में। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट मिलता है ऑनर को। ठीक है जी, लायबिलिटीज कुछ इफेक्ट नहीं होगी। स्टॉक हमारा आता है यहां पर एसेट साइड में, स्टॉक कम हो गया कितने से, 3 लाख रुपए से। मैंने बताया था 3 लाख रुपए से स्टॉक कम हो गया आपका, क्योंकि कॉस्ट जितने के आपके पास स्टॉक थे उतने ही तो कम होंगे ना। ठीक है जी, और हमारे पास डेटर आ गए 4.5 लाख रुपए के, कैश नहीं आया, डेटर्स आ गए, तो यहां पर आप लिख देंगे डेटर्स कितने रुपए से, 4.5 लाख रुपए से। ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है माइनस कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं काउंटिंग इक्वेशन जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या वो बिल्कुल सेम रही या चेंज हो गई, क्या वो चेंज हो गई या सेम हो गई। 3 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 10 लाख में से 3 लाख गया, वही 7 लाख हो गए, तो ये हो गए 11,50,000 इक्वल टू 0 प्लस 10 और एक 1.5 लाख, 11,50,000। तो फिर वही बात आ गई ना, एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसमें एनालाइज क्या करा हमने, अभी तो एनालाइज करने पे ध्यान लगाओ आप इसको का कि इफेक्ट क्या पड़ा है। इसका इफेक्ट ये पड़ा है कि प्रॉफिट आया तो हमने कैपिटल अकाउंट में ऐड करा, स्टॉक कम हुआ तो एसेट में स्टॉक हमने कम कर दिया, डेटर हमारे बढ़ गए, क्योंकि क्रेडिट सेल में क्रेडिट क्या होता है, डेटर्स आ जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है मेरा, कई बच्चे पूछते भी हैं, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया तो अच्छी बात है, कि जो हमारी सेल हुई है ना, जो सेल हुई है बच्चों, ये जो सेल हुई है ये तो क्रेडिट पर हुई है, उधार की सेल है, उधार की सेल है ना, तो आपने प्रॉफिट क्यों बुक कर दिया 1.5 लाख रुपए का, ये जो प्रॉफिट है आपने क्यों बुक कर लिया, जबकि अभी तो सिर्फ आपने प्रोडक्ट दिया है, पैसे आए नहीं। तो एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये लिख लो कहीं पे, एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अगर आपने क्रेडिट सेल करी है, आपको पैसा ना भी मिला हो, पैसा बाद में तो मिलेगा ना, तो आप पहले से ही उसको बुक कर लेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में आप एज ए प्रॉफिट उसको बुक कर लेंगे। ठीक है ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, उसके मुताबिक आपको मैं बता रहा हूं।
इसलिए हमने इसको यहां पर लिखा। अगर आपके दिमाग में डाउट आया था तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं, कहीं आपको लिखना नहीं है इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है जी, अब हम चलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 9, इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन 9। ये बेसिकली एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट आपको बताएगी कि एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, किस पर, अकाउंटिंग इक्वेशन पर। मिस्टर दिनेश जो कि बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹10,000, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है 10,000 रुपए का, एंड रेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ ₹15,000, 15,000 रुपए का रेंट भी इन्होंने पे करा है। कैसे करा है, कैश में पेमेंट करी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है इन्होंने और जो रेंट है ऑफिस का वो भी पे करा है, दोनों की कुल मिलाकर यानी कि 25,000 रुपए की पेमेंट करी है कैश में। इसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, तो ये तो पता चल गया कि एक्सपेंस हुए हैं। इन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा वो मैं आपको समझाऊंगा, साथ ही साथ पेमेंट हुई है कैश में, बिल आया पेमेंट हुई कैश में, रेंट के लिए बुलाया पेमेंट हुई कैश में, ठीक है जी, रेंट पे हो गया, तो यानी कि कैश कम हो गया, है ना, कैश कम हो गया, ये तो क्लियर है। कैश कहां होता है, एसेट साइड में होता है, कम कर देंगे। अब देखना है एक्सपेंस का क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बच्चों ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें यह बताता है या तो आपको बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ये उसका फॉर्मेट है। ठीक है जी, ये जो ये वाला सेगमेंट है ना, ये वाली साइड, यहां पर लिखे जाते हैं सभी एक्सपेंसेस, यानी कितना खर्चा कराया आपने, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे रेंट का हो, एडवर्टाइजमेंट का हो, सैलरी हो, मतलब दुनिया भर के जितने भी रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं उनको इस साइड पे लिखा जाएगा। और इस वाली साइड पर लिखा जाएगा रेवेन्यू, आपकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम जितनी भी हुई है, यानी कि आपने कितने की सेल करी उसको इस साइड, इस वाली सेगमेंट पे लिखा जाएगा। मान लो आपने 10 लाख रुपए की आमदनी करी, जो आपकी रेवेन्यू है वो है 10 लाख रुपए की, और इस 10 लाख को कमाने के लिए आपके खर्चे हो गए 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए के खर्चे हो गए, तो बैलेंस जो बचेगा उसको कहा जाएगा प्रॉफिट, यानी कि आपने प्रॉफिट कमाया कितने रुपए का, 3 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मान लो आपने 150 रुपए का कुछ सामान बेचा, उस सामान को बेचने के लिए आपने खर्चे कर दिए 100 रुपए, तो आपका खर्चा कितना हो गया, आपको प्रॉफिट कितना हो गया, 50 रुपए। इसी प्रकार सेल करी 10 लाख रुपए की, उस सेल को करने के लिए खर्चा आ गया 7 लाख रुपए का, तो जो बैलेंस होगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसको कहा जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो हो गया 3 लाख रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको दिया जाता है, प्रॉफिट दिया जाता है ऑनर को। अभी अभी हमने सीखा था, इसको कैपिटल में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, अब एक बात बताओ, जैसे जैसे मेरा खर्चा बढ़ता जाएगा, खर्चा मेरा बढ़ा, मान लो खर्चा हो गया 8 लाख रुपए का, खर्चा हो गया 8 लाख रुपए का, तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होता जाएगा ना, प्रॉफिट इधर हो गया 2 लाख रुपए का। जैसे जैसे खर्चा बढ़ेगा मेरा प्रॉफिट कम होता जाएगा, यानी कि जो कैपिटल में अमाउंट जाएगा वो कम होता जाएगा। अगर मेरा खर्चा कम होता जाएगा, मान लो खर्चा हुआ सिर्फ 2 लाख रुपए का, तो जो मेरा प्रॉफिट है वो कितने से बढ़ जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 8 लाख रुपए। तो खर्चे से किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, खर्चे से इफेक्ट पड़ रहा है प्रॉफिट पर, प्रॉफिट पर असर पड़ रहा है, और ये प्रॉफिट किसके पास जाता है, कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है। तो अगर खर्चा हुआ तो प्रॉफिट पर उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, खर्चे को माइनस करा जाता है एक्सपेंस के रूप में कैपिटल में से। तो जब कैपिटल होती है तो कैपिटल में हम क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट को हम ऐड कर देते हैं, और खर्चे क्या करते हैं, कैपिटल में से हम माइनस कर देते हैं। क्यों, इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे का, इसके पीछे का लॉजिक यह है कि जैसे जैसे आपका खर्चा बढ़ता जाएगा आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा, खर्चे कम होते जाएंगे तो प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, और अगर लॉस होता, मान लो ये वाली साइड ज्यादा आ गई, है ना, ये तो प्रॉफिट बताया मैंने आपको, मान लो सेल हुई आपकी, आमदनी हुई आपकी 10 लाख रुपए की, खर्चे आ गए आपके 12 लाख रुपए के, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी लॉस। वो कहां पर आएगी, यहां पर 2 लाख रुपए का आपको लॉस हुआ है। आपने 10 लाख रुपए का सामान बेचा मगर उसको बेचने में आपके 12 लाख रुपए लगते हैं, यानी कि 2 लाख रुपए का आपको लॉस हुआ है। तो इस लॉस का क्या ट्रीटमेंट है, लॉस का ट्रीटमेंट भी क्या होगा, लॉस को हम माइनस कर देंगे। जैसे प्रॉफिट को तो हमने ऐड करा था कैपिटल में, इसी प्रकार लॉस को हम माइनस कर देंगे कैपिटल में से। तो लॉस एंड कैपिटल माइनस करे जाते हैं, उसी प्रकार प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं।
तो ये हमने सीखा कि एक्सपेंस हुआ तो हम माइनस करेंगे कैपिटल में से, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कैपिटल में से, ठीक है जी। कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। तो जो पहले गिवन था उसको लिख लेते हैं। कैपिटल गिवन है कितने रुपए से, कैपिटल गिवन है यहां पर 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की कैपिटल लिख दी। कैश और स्टॉक भी गिवन है 3 लाख रुपए और 7 लाख रुपए, तो लिख लेते हैं कैश प्लस स्टॉक। कैश है 3 लाख रुपए का और स्टॉक है 7 लाख रुपए का, ठीक है जी। और कुछ गिवन नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ लायबिलिटीज हमारी 0 है। इधर लिख देंगे हम गिवन, ठीक है जी। ट्रांजैक्शन क्या हुई है, मिस्टर दिनेश ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, यानी कि 25,000, 10 और 15 25,000 रुपए एक्सपेंस हम माइनस करेंगे। अभी अभी हमने सीखा है कैपिटल में से हम माइनस कर देंगे। तो यहां लिख देंगे एक्सपेंसेस पेड इन कैश, ठीक है ना। तो कैश कितने से कम हो गया हमारा, कैश में पेमेंट हुई है तो कैश कम हो गया 25,000 रुपए से, ठीक है जी। और लायबिलिटीज 0 है और इधर माइनस हो जाएंगे 25,000 रुपए। एसेट में से भी 25 माइनस और कैपिटल से भी 25 माइनस। इसका नेट इफेक्ट क्या पड़ा, इसका नेट इफेक्ट ये हुआ कि एसेट साइड में बचे कितने, 7 × 10 9,75,000 रुपए प्लस 9,75,000 रुपए। तो एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है ना। तो इस ट्रांजैक्शन से हमको यह पता चला जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे, कैपिटल हमारी कम हो जाएगी एक्सपेंसेस की वजह से, ठीक है जी। अब आते हैं अगली ट्रांजैक्शन पर, बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 10, ठीक है जी। इसमें क्या हुआ है, मिस्टर दिनेश ने इसमें क्या करा है, देखो हर ट्रांजैक्शन ना अपनी इंडिविजुअल है, ठीक है ना, यानी कि उसका पिछली ट्रांजैक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है जी। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। मिस्टर दिनेश सोल्ड हिज गुड्स कॉस्टिंग 3 लाख फॉर 4.5 लाख इन कैश। मिस्टर दिनेश ने क्या करा, अपने गुड्स को गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक को बेच दिया। सोल्ड मतलब बेचना। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 3 लाख रुपए, बेचा कितने में, 4.5 लाख रुपए में, और कैश में बेचा, ठीक है जी। इसका नेट इफेक्ट क्या पड़ा होगा, एनालाइज करके देखो। स्टॉक था वो कम हो गया, स्टॉक था ना बेच दिया, स्टॉक पड़ा हुआ था बिजनेस के पास वो बेच दिया, बदले में हमें कैश मिला। 3 लाख के गुड्स गए, स्टॉक गया 3 लाख रुपए का, कैश आया 4.5 लाख रुपए का, प्रॉफिट हुआ ना 1.5 लाख रुपए का। जब आपने अभी सीखा था हमने 4.5 लाख रुपए की सेल करी आपने, जिसकी कॉस्ट थी 3 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है। यह क्या है आपका प्रॉफिट। स्टॉक कम हुआ, ठीक है जी, प्रॉफिट आया, ठीक है जी। और डेटर्स नहीं है इस बार आया कैश, कैश आया आपके पास, कैश आपका बढ़ गया, ठीक है जी। और तो कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है। पहले से जो गिवन है वो लिख लेते हैं, जो गिवन है वो लिख लो जल्दी से कि कैश प्लस स्टॉक। कैश था पहले से 3 लाख रुपए का प्लस स्टॉक था 7 लाख रुपए का। लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं था, कैपिटल था आपका 10 लाख रुपए का, ठीक है जी। ये हमने लिख दिया। ट्रांजैक्शन क्या हुई है, ट्रांजैक्शन वही हुई है, 3 लाख का माल 4.5 लाख में बेचा, 1.5 लाख का प्रॉफिट। ट्रांजैक्शन में लिख देते हैं गुड्स सोल्ड इन कैश, ठीक है जी। तो स्टॉक हमारा कितने से कम हुआ, स्टॉक हमारा कम हुआ, पहले तो कैश लिख देते हैं, कैश कितना मिला हमको, 4.5 लाख रुपए का कैश मिला, ठीक है जी। प्लस स्टॉक हमारा कम हो गया 3 लाख रुपए से, ठीक है जी। लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं, और कैपिटल में हमको क्या मिला, प्रॉफिट मिला 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो हमने ऐड कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये 10 लाख 3 3 गया 10
11,50,000 रुपए टू 0, इधर वही 11,50,000 रुपए। ठीक है जी। तो लायबिलिटीज क्या हो गया, एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये वाली ट्रांजैक्शन और जो 8th ट्रांजैक्शन थी उसमें क्या फर्क था, उसमें हमने क्रेडिट सेल करी थी और इसमें हमने कैश सेल करी है। ठीक है जी। अब आप जाएंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 11। ठीक है जी। सारी ट्रांजैक्शन का आपस में कुछ लेना देना नहीं है, सब अलग अलग है। और दूसरा, अभी हम सिर्फ एक एक ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो देख रहे हैं। बाद में हम सभी क्वेश्चन जो हैं जो इन्हीं ट्रांजैक्शन से मिलकर बनती हैं उनको हम एक एक करके करेंगे, चाहे वो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, सभी को हम करेंगे। तो आप टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करने में कि क्या चीज बढ़ रही है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चीज घट रही है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर। ठीक है जी। मिस्टर दिनेश परचेस्ड गुड्स इन कैश 25,000। इन्होंने क्या करा, गुड्स को परचेस करा कैश में। तो गुड्स परचेस करें यानी कि स्टॉक उन्होंने खरीदे, स्टॉक आया उनके पास, उनके बिजनेस के पास स्टॉक आया और बदले में उन्होंने कैश से पेमेंट करी है, लो कैश। तो यानी कि स्टॉक आया बिजनेस के पास, यानी कि बढ़ गया स्टॉक, बदले में कैश में पेमेंट करी, कैश में पेमेंट करी तो कैश कम हो गया। ठीक है जी। तो इसको लिख देते हैं जो पहले गिवन है। जो क्वेश्चन आएगा आपके पास आपको बैलेंस शीट बनी हुई नहीं दिखेगी, यही इंफॉर्मेशन कि कैपिटल इतनी है, क्रेडिटर इतना है, ये लिखी हुई दिख जाएगी ट्रांजैक्शन वाइज। और हो भी सकता है बैलेंस शीट भी दे दे, रेयर होता है वो, मगर आपको इंफॉर्मेशन इस तरीके से मिलेगी। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी बात कर रहा हूं मैं, बस लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। कैश प्लस स्टॉक, कैश कितना है 3 लाख रुपए, प्लस स्टॉक है 7 लाख रुपए। ठीक है जी। लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर, लायबिलिटी साइड में आ गया क्रेडिटर, आ गए आपके 1 लाख रुपए, प्लस कैपिटल आ गया आपका 9 लाख रुपए। ठीक है जी। ये लिख दिया हमने। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन हुई है, गुड्स परचेज करे हैं 25,000 रुपए के कैश में, तो इसको हम लिख देंगे यहां पर गुड्स परचेस्ड। ठीक है जी। कैश कितना गया, कितने के परचेस करें, 25,000 के करें ना, कैश कम हो गया 25,000 रुपए से। ठीक है जी। गुड्स हमारे बढ़ गए, गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक, स्टॉक क्या होता है एसेट, 25,000 से हमारे स्टॉक बढ़ गए। लायबिलिटी साइड में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और कैपिटल साइड में भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा, ये कितना बचा, 3 में से गए, ये बच गया आपका 2,75,000 प्लस 7,25,000, ये 1 लाख रुपए प्लस 9 लाख रुपए। कहने का मतलब वही हुआ 10 लाख इक्वल टू 10 लाख रुपए। ठीक है जी। एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 12। इसमें क्या हुआ है जी, बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 12। मिस्टर दिनेश जो बिजनेस कर रहे हैं, अब उन्होंने क्या करा, परचेज करे गुड्स अपने बिजनेस के लिए। उन्होंने गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक, स्टॉक को परचेज करा फ्रॉम मैसर्स सुमित ट्रेडर्स 2 लाख रुपए के। ये मैसर्स क्या होते हैं, सुमित ट्रेडर जो है ये होगी कोई पार्टनरशिप होगी, इसमें 2-3 मालिक होंगे, पार्टनर होंगे 2-3, वो मालिक होंगे इस बिजनेस के, इसलिए उनको मेजर्स बोल दिया जाता है, क्योंकि एक एक का नाम तो लेंगे नहीं सबका। तो मेजर्स सुमित ट्रेडर। ठीक है जी। 2 लाख के स्टॉक खरीदे गए हैं मिस्टर दिनेश जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उसमें। अब इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि मिस्टर दिनेश ने कैश में पेमेंट करी है। इसका मतलब यह हुआ मैसर्स सुमित ट्रेडर्स से इन्होंने 2 लाख का जो माल खरीदा है वो किस पे खरीदा है, क्रेडिट पर, क्रेडिट पर यानी कि उधार पर खरीदा है। यानी कि मिस्टर दिनेश गुड्स तो ले लिए उन्होंने, बस पेमेंट बाद में करेंगे, पेमेंट नहीं करी अभी, पेमेंट बाद में करेंगे। जब पेमेंट बाद में करी जाती है, क्रेडिट परचेज करी जाती है, तो उसको बोला जाता है क्रेडिटर। ये जो सुमित ट्रेडर्स हैं ये क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए, क्योंकि जो बिजनेस है वो बिजनेस पेमेंट बाद में करेगा। बिजनेस ने गुड्स तो ले लिए, मिस्टर दिनेश ने गुड्स ले लिए अपने पास, बस पेमेंट नहीं करी, पेमेंट बाद में होगी। तो पेमेंट जब तक नहीं होगी तब तक सुमित ट्रेडर उनके क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर कहलाएंगे। अगर इसमें लिखा होता कि पेमेंट करिए इन कैश,
तो ट्रीटमेंट अलग होता। ठीक है जी, इसमें कहीं नहीं लिखा कि पेमेंट कैश में हुई है, इसीलिए हम इसको एज ए क्रेडिटर ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ गुड्स परचेज करें तो इसका मतलब ये हुआ स्टॉक हमारे बढ़ गए, साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिटर क्या होती है? लायबिलिटी, क्योंकि हमने उनको भी पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट बाद में करेंगे। तो जब जब पेमेंट बाद में होती है इसका मतलब होता है उधार, उधार को लिखा जाता है लायबिलिटी साइड में। तो ये हो गए हमारे क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं? लायबिलिटी। ये हो गए क्रेडिटर्स। जब भी आप किसी से गुड्स खरीदोगे और बाद में पेमेंट करोगे तो वो आपके क्रेडिटर कहलाएंगे। ठीक है जी, पहले गिवन जो है उसको लिख लेते हैं जल्दी से। गिवन है कैश प्लस स्टॉक, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर पहले से गिवन है, प्लस कैपिटल। कैश है भैया 3 लाख रुपए का पहले से ही, स्टॉक है 7 लाख रुपए का, क्रेडिटर है 1 लाख रुपए के, प्लस कैपिटल है 7 लाख रुपए, 9 लाख रुपए का। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन क्या हुई है? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो आप इसको लिख दो, यहां पर लिख दो गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। कितने कितने के खरीदे गए हैं? 2 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं। इफेक्ट क्या आया है? स्टॉक बढ़ गया, क्रेडिटर भी हमारे बढ़ गए, क्रेडिटर आ गए। तो कैश में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, इधर आ गया प्लस स्टॉक हमारा 2 लाख रुपए का, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर और बढ़ गए, 2 लाख रुपए आ गए, और इधर हमारा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। तो कितने हो गए? 5 7 5 12 लाख के एसेट हो गए। ये हो गए 3 लाख प्लस 9 लाख। ठीक है ना? तो एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी, तो ये थी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 12 थी शायद, यस। अब हम आ गए हैं ट्रांजैक्शन नंबर 13। इसमें क्या हुआ है? मिस्टर दिनेश जो कर रहे हैं बिजनेस, उन्होंने क्या करा? गुड्स यानी कि स्टॉक को सोल्ड यानी कि बेचा, यानी कि स्टॉक बेचा, स्टॉक बेच दिया तो मतलब स्टॉक कम हो गया, बिजनेस से स्टॉक चला गया। कितने रुपए का था? 1200 रुपए का था और उन्होंने 2000 रुपए में बेच दिया। ठीक है जी, 1200 का माल 2000 में बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 800 रुपए का प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहां जाता है? प्रॉफिट जाता है कैपिटल अकाउंट में। स्टॉक कम हो गया कितने रुपए से? 1200 रुपए से, और 2000। अच्छा, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि कैश में बेचा है या क्रेडिट पे बेचा है। ठीक है, अब पहचानोगे कैसे आप? क्योंकि ना कैश लिखा है। ये क्रेडिट पर क्यों नहीं है? क्योंकि किसको बेचा है? जैसे कि पिछली जो ट्रांजैक्शन थी इसमें साफ नाम लिखा हुआ था कि गुड्स परचेज करे हैं मैसर्स सुमित ट्रेडर से, लिखा हुआ है ना कि से सुमित से खरीदे थे, नाम था, क्रेडिटर था कोई। इधर नहीं लिखा हुआ किसी का भी नाम कि ये जो गुड्स हैं किससे खरीदे गए हैं, किसको बेचे गए हैं। सॉरी, इसमें नहीं लिखा हुआ कि किसको बेचे गए हैं, कुछ तो नाम लिखा होता ना, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। इसीलिए इसको हम मानेंगे, क्योंकि इसमें नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम इसको मान लेंगे कि ये कैश में सेल हुई है, ये कैश में हुई है, इन कैश। इसलिए जो हमारा कैश है वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो पहले जो गिवन है उसको लिखो जल्दी जल्दी। कैश 3, स्टॉक 7। स्टॉक 7, ठीक है जी। और कैपिटल 9, क्रेडिटर 1। क्रेडिटर 1 लाख प्लस कैपिटल 9 लाख। ठीक है जी। अब प्रॉफिट हुआ है 800 का, तो इधर लिख लेंगे पहले तो हम गुड्स सोल्ड। तो प्रॉफिट जो हुआ है हमारा वो कहां ऐड होता है? प्रॉफिट होता है कैपिटल में। 800 रुपए का प्रॉफिट हमने कैपिटल में कर दिया। स्टॉक कितने से कम हुआ है? स्टॉक कम हुआ है 1200 रुपए से, और जो 2000 रुपए आए हैं वो कैश में आए हैं, तो 2000 रुपए हमारे पास आए हैं। समझ में आया कैसे आए हैं? 1200 का माल
2000 में बेचा, माल गया 1200 रुपए का, कैश मिला हमको 2000 रुपए, तो कैश हमारा बढ़ गया। 1200 का माल गया तो यानी कि जो कॉस्ट थी 1200 रुपए की वो हमारे जो स्टॉक था वो कम हो गया। ठीक है जी, इसलिए हमने इसको यहां पर लिख दिया। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। $800, तो ये हो गया 10,08,000। ठीक है, 10,08,000 हो गया ना, बिल्कुल 10,08,000 हो गया। ये 1,00,000 प्लस 9,08,000, 9,08,000, ये 10,08,000, तो टोटल 10,08,000 इक्वल टू 10,08,000। ठीक है जी, एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये है बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 14, ये लास्ट ट्रांजैक्शन है आज की। इसमें क्या सीखना है हमें, ये है बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 14। इसमें क्या हुआ है, मिस्टर दिनेश जो बिजनेस कर रहे हैं अपना, उन्होंने क्या करा, पे करा 2 लाख टू सुमित ट्रेडर। सुमित ट्रेडर्स को 2 लाख की पेमेंट करी है। पेमेंट करी है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो कैश में पेमेंट करी होगी या बैंक अकाउंट के द्वारा करी होगी। हम कैश मान लेते हैं फिलहाल। इसका मतलब ये हुआ कैश कम हो गया होगा ना, जब पेमेंट करी है तो कैश कम हो गया होगा। ठीक है जी, दूसरा क्या इफेक्ट पड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन के 2 कम से कम इफेक्ट पड़ते ही हैं। इसका क्या इफेक्ट पड़ा होगा, इसका इफेक्ट ये पड़ा होगा, मिस्टर सुमित कौन थे, सुमित ट्रेडर कौन थे, मैं सर सुमित ट्रेडर थे क्रेडिटर। ठीक है ना, पेमेंट क्यों करिए किसी को, किसी इंसान को पेमेंट क्यों करिए, ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ उससे लिया होगा, या तो उधार लिया होगा या उससे कुछ सामान खरीदा होगा। ठीक है ना, तो सुमित ट्रेडर कौन है, क्रेडिटर। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कभी ऐसी लिखी नहीं आएगी इंडिविजुअली कि पेमेंट करी सुमित को और पहले की ट्रांजैक्शन का पता नहीं। उसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा सुमित ट्रेडर एक क्रेडिटर थे जिससे आपने सामान खरीदा, अब आप उनको पेमेंट कर रहे हो। ठीक है जी, तो क्रेडिटर क्या हो गए, कम हो गए क्योंकि आपने पेमेंट कर दी। बच्चों इसको कुछ इस तरीके से समझो, मान लो जो सुमित ट्रेडर है ये थे क्रेडिटर आपके। ठीक है ना, आपने लिख लिया कि सुमित ट्रेडर को 2 लाख रुपए देने हैं। ठीक है जी, आपने इनसे कुछ माल खरीदा, स्टॉक खरीदा, आपने बोला पेमेंट आपको बाद में करूंगा, तो आपने लिख लिया 2 लाख रुपए आप इनको पेमेंट बाद में करेंगे, तो ये आपके क्रेडिटर बन गए। अब आ गई पेमेंट वाली डेट, आपने इनको पे कर दिया, क्रेडिटर को आपने पेमेंट कर दी, पेड, यानी कि जो 2 लाख रुपए हैं कम हो गए ना, खत्म हो गए, क्योंकि आपने इनको पे कर दिया, कैश में पेमेंट कर दी, इसीलिए मैंने लिखा यहां पर क्रेडिटर कम हो गए। ठीक है जी, तो जो गिवन है पहले वो लिखेंगे हम, कैश प्लस स्टॉक क्रेडिटर प्लस कैपिटल। मेरी राइटिंग पे ध्यान मत दो, बस जो ज्ञान दे रहा हूं उस पर ध्यान दो। 3,07,000, 3 लाख प्लस 7 लाख, 8 लाख 2 लाख, ठीक है जी, ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं हम जल्दी से। ट्रांजैक्शन हुई है 2 लाख रुपए की कैश पेमेंट कर दी क्रेडिटर को, तो पेड टू क्रेडिटर, कितना कैश कितने से कम होगा, 2 लाख रुपए से कैश कम हो गया। ठीक है जी, प्लस नथिंग, क्रेडिटर कितने से कम हो गए, 2 लाख रुपए से, प्लस नथिंग। ट्रांजैक्शन में क्या इफेक्ट पड़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या इफेक्ट पड़ा, पर क्या इफेक्ट पड़ा, 10 लाख में से 2 लाख गए, 8 लाख रुपए, ये नील प्लस 8 लाख रुपए, तो 8 लाख इक्वल टू 8 लाख, यानी कि एसेट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आज हो गई है 14 ट्रांजैक्शन, ये ऐसे हुई है। पहली क्लास में मैंने 7 ट्रांजैक्शन कराई थी, इस क्लास में भी मैंने 7 ट्रांजैक्शन करा दिए, टोटल हो गई है 14 ट्रांजैक्शन। ऐसे एक एक करके आगे बढ़ेंगे, जो एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, फिर लास्ट में बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। यहां तक वीडियो देखा तो आपका थैंक्स बहुत ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इससे क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगा और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू।